नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज इस लेक्चर में मैं एक कॉमन लेक्चर आपको दूंगा जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आने वाले महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नेसेसरी मटेरियल टू स्टार्ट द स्टडी। जब आप अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो कौन से ऐसे नेसेसरी मटेरियल है जो आपके पास में अध्ययन के समय पहले दिन जब आप प्रारंभ करते हैं अध्ययन को, आपके पास में होने चाहिए। नेसेसरी स्टडी मटेरियल to start study। इसे मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। जैसे जो धावक होता है अपना दौड़ना शुरू करता है तो उसकी एक प्रारंभिक लाइन होती है और वो दौड़ते समय स्टांस लेता है और उसका स्टांस सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी दौड़ को प्रारंभ करने वाली पोजीशन और प्रारंभ करने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसकी जो अंतिम लाइन होती है जहां उसे पहुंचना होता है वो होती है उसकी अंतिम लाइन, जहां उसे पहुंचना होता है और जहां जाकर वो विजेता बनता है। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी प्रारंभिक लाइन से दौड़ना शुरू करता है और अंतिम लाइन तक पहुंचना चाहता है। उसकी जो प्रारंभिक लाइन होती है, प्रारंभ होता है, वो होता है उसका पाठ्यक्रम। चाहे वो किसी क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हो। अर्थात सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके होता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। जब भी आप कोई क्लास की या किसी कंपटीशन की तैयारी शुरू करें तो उसका पाठ्यक्रम सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए और उसे आपको अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम को आपको कोशिश करनी है कि पाठ्यक्रम का आप अध्ययन करें, जैसे किताब का करते हैं उसे अध्ययन करके याद रखने की कोशिश करें। पाठ्यक्रम के बाद में दूसरी कौन सी चीज होती है जिसकी आवश्यकता होती है? दूसरी चीज होती है आपके दूसरा मटेरियल के फॉर्म में आकर टेक्स्ट। टेक्स्ट बुक क्या होती है? ए बिग बुक रिटन, ए बुक रिटन अकॉर्डिंग सिलेबस। जो बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी हुई होती है, जैसे आप 10th और 12th में पढ़ते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक होती है। परंतु जब आप हायर क्लासेस में आ जाते हैं तो वहाँ कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती, वो चॉइस होती है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार की बुक्स होती है, उसमें से आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। तो महाविद्यालय में भी आप यदि आप चाहें या किसी कंपटीशन के लिए चाहें तो किसी भी एक बुक को आप पाठ्य पुस्तक के रूप में चयन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके पाठ्यक्रम को अधिकतर कवर कर रही है। संपूर्ण नहीं तो अधिकतर भाग को कवर कर रही है। इसके पश्चात आपको किसी भी टॉपिक को पूरी तरह समझने के लिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो एक सामान्य पुस्तक होती है, एक नॉर्मल जानकारी होती है। कई पाठ्य पुस्तकों का तो लेवल बहुत अधिक होता है, पर साधारणतः उतना अच्छा लेवल वहाँ आपको नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आप पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं या आपको लगता है कि आपको उसमें और किसी पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आपको अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, या यूँ मान लीजिए कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ और किताबों की आवश्यकता होती है। अर्थात अलग अलग टॉपिक्स को आप उन बुक्स में देखना चाहेंगे। तो ऐसे बुक्स जिनको आप अलग अलग टॉपिक्स के लिए यूज लेना चाहते हैं वो कहलाती है रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस रेफरेंस बुक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है
और कंपटीशन में रेफरेंस बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है किसी भी कंपटीशन का, नॉर्मली रेफरेंस बुक से ही बनाया जाता है। इसलिए बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की रेफरेंस बुक्स यदि आपके पास में है तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ें, और उसमें जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है उन चीज़ों को छांटते हुए आप अपने नोट्स में उसको इंक्लूड करें। इसके पश्चात, रेफरेंस बुक्स के पश्चात आपके पास में जो अगला पॉइंट आता है कि आपके पास में और क्या चीज़ है जिससे आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आजकल इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है, पहले नहीं हुआ करता था, अब इंटरनेट पे पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाती है। इंटरनेट पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, अर्थात इंटरनेट यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक विभिन्न प्रकार से मिल सकता है। यहाँ आप चाहें तो आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकती है, आपको पीपीटी फॉर्म मिल सकती है, आपको वीडियो मिल सकता है, आपको डॉक फॉर्म मिल सकता है, आपको बुक्स मिल सकती हैं, अर्थात न जाने कितने प्रकार से उसी टॉपिक को आपको, इसमें आपके रिसर्च पेपर भी मिल सकते हैं। रिसर्च पेपर जैसे आपके सिलेबस में कोई टॉपिक दिया हुआ है, जैसे अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ रहे थे, क्वांटम इफेक्ट, प्लैंक स्लो, उनके ओरिजिनल रिसर्च पेपर भी आपको वहाँ मिल सकते हैं। अर्थात जब आप उन टॉपिक्स के ओरिजिनल रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो टॉपिक बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आता है, और आप ये देखते हैं कि नॉलेज जो है वो अथाह होती है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं देखते तो आपको लगता है कि मुझे वो टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया, फिर जैसे ही आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कमी है। अर्थात आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जितनी चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक्स है, रिसर्च पेपर्स है, वीडियोस हैं, बुक्स है, पीडीएफ है, बहुत सी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके पास में यदि अवेलेबल हैं तो आप नोट्स बनाने से पहले उनको ज़रूर पढ़ें, जिससे आप बहुत अच्छे प्रकार के नोट्स बना सकते हैं। इसके पश्चात आपके पास में किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी क्लास के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में लास्ट ईयर एग्जाम